हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइस, सबसे पहली बात तो देखो, आप सभी के डाउट्स और मैं क्लियर ना करूँ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे से एक बच्चे ने कमेंट किया था, पूछा था कि एसोसिएशन फ़ीस क्या होती है और क्या ये अब पे करनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहली बात तो बच्चों को इतनी, जैसे न्यू एडमिशन हो जाते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसके बाद एडमिशन फ़ीस, फिर एग्ज़ाम फ़ीस और दोबारा अब एसोसिएशन फ़ीस आ गई, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये कहते हैं कि अब इतना अफोर्ड कैसे करें भाई, कम पैसे में अपनी डिग्री लेने के लिए इतना कुछ, मतलब इन्होंने मांग लिया। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। तो बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एसोसिएशन फ़ीस क्या है, क्यों पे करनी पड़ती है, सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी है, नहीं है, कितनी है होती है, सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, एसोसिएशन फ़ीस एक ऐसी फ़ीस होती है जो आपके कॉलेज के लिए होती है। लाइक आप एक सोसाइटी में रहते हो और सोसाइटी में जब रहते हैं तो सोसाइटी में लाइक पेंट कराना है, तो सोसाइटी का एक मेंबर तो नहीं देगा, सभी मिलकर पैसे देंगे और पेंट होगा। तो ऐसे ही कुछ इसी टाइप की एसोसिएशन फ़ीस होती है। इस सबको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले हम उसे देखेंगे, उसे समझेंगे, वो आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा। एंड देन आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ समझाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चाहो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइज, इस चीज़ को ना ध्यान से देखना। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये ना पुराना है, बहुत पुराना नहीं कह सकते क्योंकि ये पिछले साल का ही है और मार्च का है, 1 साल पुराना ही है। और बच्चों को एसोसिएशन फ़ीस समझानी थी तो मैंने ये वाला नोटिस लिया है। आपके जो कॉलेजेस के ग्रुप्स है ना, उस पर इस तरह का नोटिस आएगा जब वो आपसे एसोसिएशन फ़ीस मांगेंगे। एंड उसमें आपके कॉलेज का नाम मेंशन होगा। जैसे यहाँ पे कौन से कॉलेज का नाम मेंशन है, रामानुज कॉलेज, ये भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है। इसमें क्या नोटिस दिया गया है, एक बार मैं आपको रीड करके बताना चाहूँगी। नोटिस फॉर BA एंड BCom फर्स्ट ईयर, यानी कि जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है, 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है, फॉर सबमिटिंग एसोसिएशन फीस। ठीक है, एकेडमिक ईयर और ईयर दे रखा है, तो मैंने आपको बता दिया, मैंने पिछले ईयर का उठाया है, बट आप इससे समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब इस ईयर का लिख कर आएगा, बट इसी टाइप के फॉर्मेट पे आपसे मांगा जाता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ऑल द स्टूडेंट्स BA एंड BCom ऑफ टीचिंग सेंटर NC वेब रामानुज कॉलेज आर इन्फॉर्मिंग टू पे द एसोसिएशन मनी ऑफ ₹325। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी कॉलेज है NC वेब का, सभी, ऐसा नहीं है कि कोई की कुछ फीस मांग रहा है, कोई कुछ फीस मांग रहा है, सभी सेम मांगते हैं, 325 रुपये। ठीक है, तो आपके कॉलेज वाले भी आपसे कभी भी 325 रुपये मांग सकते हैं, ऐसा नोटिस भेज के। ठीक है, एसोसिएशन फ़ीस पर ये नहीं है कि वो कभी भी मांग सकते हैं। साल में सिर्फ एक बार आपकी एसोसिएशन फ़ीस जाती है, तो ये चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में दे दी है वो सेकेंड में नहीं देंगे, जिन्होंने 3rd में दे दी है वो 4th में नहीं देंगे, ऐसे होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे उन्होंने क्या बोली, आपको एसोसिएशन फ़ीस देनी है, मोड ऑफ पेमेंट इज़ थ्रो पेटीएम। तो आपकी जो फ़ी पे करोगे आप, वो कौन सा मोड होगा, पेटीएम मोड होगा। लास्ट डेट आपको बताई हुई है। और इन्होंने देखो नोट, आप पढ़ना बिल्कुल, जो लिखा हुआ है, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट टू पे द एसोसिएशन फीस। ऐसा नहीं है कि SC ST OBC के बच्चे हैं या फिर कुछ बच्चे जो देना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ मैंडेटरी, हर बच्चे को ये फ़ी देनी होती है। ठीक है, स्टूडेंट विल पे द एसोसिएशन फी बाय एंटरिंग द एनरोलमेंट नंबर। आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है डालकर तब अपनी जो है ये 325 रुपये देने हैं। ऐसे इन्होंने ये नोटिस दिया हुआ है। अब इसका प्रोसीजर भी इन्होंने बता रखा, प्रोसीजर टू पे द एसोसिएशन फीस। इसमें क्या बोला गया, ओपन पेटीएम एप्लीकेशन ऑन योर मोबाइल। आपको अपने मोबाइल पे पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करनी है। सर्च ऑफ एजुकेशन फीस, आप जैसे ही सर्च करोगे उसमें फिर इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आएगा, आपको आपके कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद NC वेब एप्लीकेशन फ़ी, सिलेक्ट फी डिटेल, और डिटेल में आप क्या है, NC वेब एसोसिएशन फीस आप फिल करते हो। फिल योर कॉलेज रोल नंबर एंड मेक श्योर योर डिटेल्स इज करेक्ट। वेरीफाई, क्लिक ऑन प्रोसीड। नोट क्या दे रखा है, प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ कंफर्मेशन पेज एंड टेक अ प्रिंट आउट टू गेट अकाउंट क्लियरेशन। यानी कि आपके कॉलेज वाले आपसे पूछ सकते हैं, भाई आपने एसोसिएशन फीस दी, हमारे तो बैंक में आई नहीं, तो उसके लिए आपको एक स्नैपशॉट भी लेकर रखना होगा एंड देन उसका प्रिंट आउट भी निकलवाना पड़ेगा। और आपके कॉलेज के जो भी हेड होंगे या इंचार्ज होंगे NC वेब के, उनका यहाँ पे सिग्नेचर दिया हुआ है विद नेम। तो ऐसे ही आप भी एसोसिएशन फी अपनी पे करते हो।
सो गाइज इस प्रकार आपकी कुछ एसोसिएशन फीस होती है। एक सेकेंड। सो गाइज इस तरह का आपका कुछ होता है एसोसिएशन फीस का। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कुछ इस टाइप से। आपके कॉलेज का नेम होता है और एनसी वेब एसोसिएशन फीस, आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, जो मैंने आपको बताया है, आपका नेम, बीए कोर्स, ईयर डाल के और अमाउंट और फिर प्रोसीड दबाना है। तो ये सारी आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। आपको सिलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट, अपना इंस्टीट्यूट का नेम, अपनी फ़ी, अपना कॉलेज रोल नंबर, अपना एनरोलमेंट नंबर जो भी है, एंड देन अमाउंट आपकी कितनी जाती है, ओनली 325 रुपये। तो ये हर बच्चे को देनी पड़ती है, हर कॉलेजेस में ली जाती है एनसी वेब के स्टूडेंट से। तो ये बिल्कुल मत करना कि भाई आपसे नहीं ली जाएगी। देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, एनसी वेब और रेगुलर के बच्चों से फीस ली जाती है, एसएल के स्टूडेंट से नहीं ली जाती है, ठीक है। तो ये भी सुन लो ध्यान से, अपना ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपसे कभी भी एसोसिएशन फीस मांगी जा सकती है, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।